जय हिंद साथियों, इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा यूपी 8080 पेट में पूछा जाने वाला है। तो यूपी 8080 पेट में साइंस का जो दर्जा दिया गया है, कितने नंबर का बच्चों दिया गया है? ये 5 नंबर का दिया गया है। 5 नंबर में आपको फिजिक्स भी पूछे जाने हैं और बायोलॉजी भी पूछी जानी है, इसके बाद केमिस्ट्री भी पूछी जानी है। टोटल मिला के ओवरऑल क्या होगा बच्चों? 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये बायोलॉजी के ऊपर है, बायोलॉजी बेस्ड है कि बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस में हमारे है और हमने क्या क्या पढ़ डाला है और क्या क्या पढ़ने को बाकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी जो सिलेबस हमारा क्या है। पहला है ब्लड यानी कि रुधिर, ठीक है। दूसरा क्या है? विटामिन। फिर तीसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है। फिर डिजीज यानी कि रोग हैं। फिर सेल हमारा यानी कि कोशिका है। प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप वर्गीकरण है और प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये हमारे जो 8 टॉपिक दिए गए हैं। कितने दिए गए बच्चों? 8 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें से हम आशा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कवर भी कर चुके होंगे। ठीक है, अब रिवीजन ही रिवीजन बाकी है, समय बहुत कम है। आज 3 अक्टूबर हो ही गया, 15 और 16 अक्टूबर को पेपर ही है। तो मान लीजिए 10-12 दिन आपके पास ले दे के बचे हुए हैं। तो उसमें हमारी प्रिपरेशन कैसे हो, हमारा रिवीजन कैसे हो। प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट आप लोग कर ही लिए होंगे। तो हम रिवीजन के ऊपर चलते हैं कि हम रिवीजन किस प्रकार और कितने बेहतर ढंग से करते हैं कि आने वाली परीक्षा में हमें 80 प्लस जो हमारी जो मेरिट रहने वाली है, 80-85 प्लस हमें गेन करना है, किसी भी हाल में गेन करना है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है बच्चों, ये पहला जो पॉइंट हमारा क्या दिया गया है? ब्लड यानी कि ब्लड के ऊपर होने वाला है। ब्लड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? रुधिर कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में सीखेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्लड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है और ब्लड से ही प्रश्न किस प्रकार और कैसे आते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? तो ब्लड बच्चों ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्लड क्या है, ठीक है, ब्लड क्या है, उसमें आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। कितने दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दे दिया गया ब्लड एक तरल है, ठीक है, यानी कि लिक्विड है। तो कहेंगे हाँ सर ये तो लिक्विड होता ही है। फिर दूसरे में क्या बता दिया गया? ये ऊतक है, क्या है? एक टिश्यू है, तो भी आप कहेंगे हाँ ये ऊतक है। कनेक्टिव में क्या हो गया? संयोजी या ब्लड एक संयोजी है, तभी आप कहेंगे हाँ ये तो सही कर रहे हैं आप। और चौथे ऑप्शन में आपको ये पूरा डिफिनेशन जो है दी जाएगी, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। तो आपको बिना घबराए हुए किसमें मानना है? ठीक, तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ये कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव यानी कि हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने वाला, ही क्या कहलाएगा बच्चों? कनेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, कनेक्टिव कहलाएगा यानी कि हमारा जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर को करता है, जोड़ के रखता है। क्या करता है बच्चों? जोड़ के रखता है। हमारा सर फूटे फिर भी खून बहना है, हाथ कटे फिर भी खून बहना है, पेट फट जाए फिर भी खून बहना है, पैर में चोट लग जाए फिर भी क्या बच्चों? खून बहना ही बहना है। ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या विद्यमान है? ब्लड यानी कि रुधिर, खून विद्यमान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड का हम अध्ययन किस में करते हैं? यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड नॉन एज हीमोटोलॉजी। क्या बच्चों क्या होता है? हीमोटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? ब्लड का अध्ययन हम किसमें करेंगे? हीमोटोलॉजी के अंदर ब्लड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमारे मानव शरीर में ब्लड कितना होता है यानी कि अमाउंट कितना होता है? ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, रुधिर का मात्रा कितना होता है हमारे शरीर में? तो कितना बताएंगे बच्चों? 5 से 6 लीटर। कितना होता है बच्चों? 5 से 6 लीटर होता है। अगर मान के चले
कि हमारे जो 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है उसमें कितने आरबीसी उपलब्ध होंगे, कितने आरबीसी उपलब्ध होंगे, तो आप क्या बताएंगे 4.5 यानी कि 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन क्या पाए जाएंगे बच्चों, आरबीसी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, आरबीसी पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी कि हमारा रुधिर जो है वो बनता कहां से है। ठीक है, हमारे किस भाग में बनता है पूरे शरीर के, तो आप क्या बताएंगे, बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, किसमें बनता है बच्चों, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन में क्या होता है, अस्थि यानी कि हमारी हड्डियां, और मैरो में क्या होता है, मज्जा। अस्थि मज्जा हमारे हड्डी के अंदर जो खोखली जो स्थान होगा, जो खोखला स्थान होगा, उससे में क्या बनता है बच्चों, हमारा ब्लड बनता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे शरीर के जितनी भी हड्डियां हैं सारी हड्डियों में बनते हो, अमूमन जो अधिकतर किस में बनता है बच्चों, लॉन्ग बोन में। किस में बनता है, लॉन्ग बोन में बनता है, यानी कि लंबे हड्डियों में, लंबे हड्डियों में ही क्या बच्चा, लंबे हड्डियों में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्क क्या होता है हमारे शरीर में जो है बच्चों, ब्लड का वर्क क्या है, खून का वर्क क्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर का कार्य, रुधिर का कार्य क्या होता है, ब्लड क्या होता है। सबसे पहले चीज क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है बच्चों, ये मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, यानी कि जो हमारा तापमान होगा, हमारे शरीर का जो तापमान होगा वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्या करेगा बच्चों, रेगुलेट करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर कौन करता है बच्चों, रुधिर करता है, यानी कि ब्लड करता है। जब हमारे शरीर में कोई भी वायरस इंटर कर जाता है, हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, तो हमारा ब्लड क्या होता है बच्चों, गर्म होने लगता है, यानी कि उसमें हीट ज्यादा हो जाने लगता है, तो हमें क्या होता है बच्चों, फीवर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हमें फीवर हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य क्या करता है बच्चों, ब्लड जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सामान्य व्यक्ति के या सामान्य मानव के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, अगर आपको सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो कितना बताएंगे बच्चों, 97 से लेके 98 फ़ारेनहाइट होता है, तापमान होता है। ठीक है, कई बार देखते हैं डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं, जब हमें फीवर हो जाता है, चेक कराते हैं, डॉक्टर हमें क्या बताते हैं कि 102 डिग्री बुखार चढ़ा है। कितना बच्चों, 102 डिग्री बुखार चढ़ा है, तो गार्जियन को लगता है कि यहाँ बहुत तेज बुखार हुआ है। तो जो डिग्री बताते हैं वो सेल्सियस नहीं बताते बच्चों, किससे बताते हैं, फ़ारेनहाइट बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, फ़ारेनहाइट बताते हैं कि इतना आपको बुखार चढ़ा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, अमूमन नॉर्मल सी दवा है, पैरासीटामॉल, डोलो या फिर कोई और अन्य दवा ही आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, और देखेंगे इसमें क्या कार्य होता है, वर्क क्या होता है। हमारे शरीर में O2 और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा क्या करता है, ब्लड करता है। यानी कि O2 और CO2 को हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है बच्चों, ब्लड करता है। यानी कि रुधिर द्वारा हमारे शरीर में O2 और CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
और जैसा कि हमने चर्चा किया कि मेडिसिन हम लोग खाते हैं, ठीक है, मेडिसिन और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? ब्लड ही कर देगा। मेडिसिन को जो हम खाए, ठीक है, हमें मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, मेडिसिन हम खाए तो हमारा जो मेडिसिन है डायरेक्ट सर पे थोड़ी जाएगा, पहले हमारे पेट में जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद क्या करेगा, हमारे ब्लड में वो घुल जाएगा, ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, वहां तक सर तक उस मेडिसिन को ले जाएगा, तो हमें धीरे धीरे क्या होता है, रिलीफ महसूस होने लगता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और चौथा पॉइंट क्या है, ये एक एंटीबॉडी का यानी कि इम्यूनिटी का भी काम करता है। इम्यूनिटी का भी काम करता है। कौन करता है? ब्लड ही काम करता है। ठीक है, प्रतिरोधक शक्ति का काम करता है। किसका? प्रतिरोधक शक्ति का भी कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड हमारा किससे बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या है ब्लड के अंदर। फिर ठीक है, ये तो नॉर्मल से रहा हमारा, इसमें हम लोग सीखे कि ब्लड आखिर होता क्या है, ब्लड के काम क्या है, ब्लड कहाँ बनता है और ब्लड हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है, ये सब हम लोग ने जान लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ट के द्वारा हम आपको समझा देंगे और बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या बच्चों, ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लड सेल्स यानी कि क्या हो गया, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं। प्लाज्मा को हम हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा है वो ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% ऑफ ब्लड। ठीक है, और जो ये क्या होता है, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये कितने होते हैं, 45%। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर हमारा क्या होता है बच्चों, ब्लड बना होता है। किससे बना होता है, ब्लड बना होता है, ब्लड क्लॉटिंग तक। ठीक है, अब इसमें एक क्या पाया जाता है बच्चों, एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, इसमें पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें और दूसरी चीज क्या होता है, इसमें एक विटामिन पाई जाती है, विटामिन के। क्या होता है बच्चों, विटामिन के पाया जाता है। फिब्रिनोजन क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। क्या करता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि यही जो है मेन इसका जो है मोटिव है, क्या, ब्लड क्लॉटिंग का। और तीसरी चीज में कौन सा मेटल या एलिमेंट पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम होल्डिंग भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों, कैल्शियम होल्डिंग भी कहते हैं, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है बच्चों, इसमें कौन से कोशिका पाई जाती है। चौथी चीज क्या है, कौन से सेल पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्या हो गया, ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या किसी बारे में जानेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा हमारा हो गया। अब रुधिर कोशिका के बारे में जानेंगे। रुधिर कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग जानते हैं ये इसके अंदर जो है तीन चीज पाए जाते हैं, ये तीन एलिमेंट पाते हैं। क्या होता है, पहला आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों, क्या बताता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीन चीज पाए जाते हैं इसमें। सबसे ज्यादा क्या होता है ब्लड सेल्स में, क्या होता है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये ब्लड का सॉलिड पार्ट है। क्या है बच्चों, ठोस अवस्था। क्या होता है हमारा, ठोस अवस्था। जब आप माइक्रोस्कोप को लेंगे और ब्लड के एक बूंद को लेंगे, क्या बच्चों, मान लीजिए ब्लड का एक बूंद है हमारा, ठीक है, इसको लिए और माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऐसे 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 क्या होता है,
हल्का येलो कलर का होगा। इसमें क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे बच्चों, इसमें WBC और RBC भी दिखाई देंगे आपको। ये हमारा क्या होता है, द्रव्य अवस्था होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाते हैं बच्चों, RBC पाया जाता है। RBC सबसे ज्यादा पाया जाता है, और दूसरे नंबर में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और सबसे कम पाया जाता है क्या, WBC। सबसे कम क्या पाया जाता है बच्चों, WBC पाया जाता है। RBC कितना पाए जाते हैं, अमाउंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको, 4.5 टू लेके 5.5 मिलियन, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 4.5 टू लेके 5.5 मिलियन पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम WBC की अगर, तो WBC 8 से लेके 10,000 यानी कि 10,000 तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स हमारा क्या हो गया, 1.5 टू 4 लाख यानी कि ये 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या बच्चों, कहीं कहीं मेंशन होता है टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन तक हमारा क्या होता है, RBC जीवित रहता है। तो क्या बच्चों क्या बताएंगे आप, पूछ लेता है अमूमन एग्जामों में, तो आप क्या बताएंगे 120 डेज, 120 दिन में हमारा RBC जो है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। WBC हमारा, RBC खत्म किसमें होता है, ये स्प्लीन में खत्म होता है। इसको भी आप जानते रहिए, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जो, प्लीहा कहते हैं। वहीं WBC हमारा कितना दिन इसका होता है, 4 से 6 दिन। कितने दिन होते हैं बच्चों, 4 से 6 दिन इसका जीवन काल होता है। वहीं हम बात करते हैं WBC की। WBC की किताबों में अमूमन लिखा होता है 2 से 4 दिन, तो आप ये मान के चलिए 2 से 5 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है, लाइफ होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन में ही क्या कर जाता है बच्चों, ये एक्सपायर कर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है हम आपको इसमें भी बता दे रहे हैं, बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ने का मतलब कि जर्नल पूछा ना, हमें क्या पूछा बच्चों, जर्नल पूछ रहा है। तो जर्नल में क्या होता है, एक समान तरीके का, ठीक है, समान तरीके का विज्ञान पूछेगा, बहुत डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों, RBC में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है बच्चों। कितने कलर, कौन से कलर का होता है, लाल कलर का ये होता है। अब वहीं देखेंगे WBC का कार्य क्या होता है, तो एंटीबॉडी का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक कार्य करता है, ठीक है। हमारे कोरोना काल में क्या होता था, ये हमारे जो ये नंबर ऑफ WBC क्या होते थे, कम हो जाते थे। क्या हो जाते थे बच्चों, कम हो जाते थे। उसी वजह से हमारे ऊपर कोरोना जो है हावी हो जाता था। क्या हो जाता है, हावी हो जाता था, ठीक है। अब अभी कुछ पॉइंटें जो है, जो ज्यादा पॉइंट आपको RBC में ही मिलने वाले हैं। जैसे क्या हो गया, इसमें कई बार पूछ लेता है कि RBC में कोशिका केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ अपवाद छोड़ के जैसे ऊंट में, ठीक है बच्चों, ऊंट में पाया जाता है, ठीक है। लामा एक जानवर होता है, उसमें पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मैमल्स होते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है कि जिसमें RBC जो होगा, खून जो होगा, उसमें क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। क्या बच्चों, क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका वर्क आप जानेंगे, एंटीबॉडी हमें रोगों से बचाता है। इसका क्या वर्क होता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है बच्चों। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मान लीजिए किसी अवस्था में आपका कुछ कट जाता है, शरीर का कोई अंग कट जाता है, तो वहां से खून निकलने ही लगता है, ठीक है। अगर उसमें प्लेटलेट्स नहीं होगा, अगर प्लेटलेट्स की जो संख्या है हमारी, वो मान लीजिए कि 64,000 हो गया,
ठीक है, 64,000 हो गया तो हमारा क्या है, खून जो है रुकेगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा विटामिन यूज होता है इसमें, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के द्वारा, ठीक है, खून का क्या है, थक्का बनना। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाने से एक रोग होता है डेंगू, आप सुने होंगे, डेंगू का रोग हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाने से ही होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बायोलॉजी में हम लोग ने आज जो है एक चैप्टर खत्म कर दिया, यानी कि ब्लड का जो चैप्टर है इसको हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो विटामिन पे होगा। ठीक है बच्चों, विटामिन पे होगा, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ बहुत दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।